पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच एफएसएल से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और छठ के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसे मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है, जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको बताया, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है, वहां के डेरा से जो बरामदगियां हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? उसका एक सवाल हमने ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस कुछ नहीं, कुछ माइंड में आया था। बताइए। सवाल ये है कि आपने कहा कि रोड रेज हुआ था इसका नवंबर के आखिरी महीने में। आपने कहा कि उसने बताया कि मेरी कहा सुनी हुई, उसके बाद से फॉलो शुरू की लोजपा कार्यालय के पास। तो जो लोजपा कार्यालय के आसपास CCTV फुटेज लगे, क्या वो CCTV फुटेज के आधार पे आपने इसके बात को माना या इसके कहने पे माना? इसके कहने पे मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त। बिकॉज वो जगह जो है वो CCTV फुटेज जद के बाहर है और समय आज की डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहां से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली इसने मारी है। जी। इसने कभी जिंदगी में पहले गोली चलाई नहीं है? पहले गोली नहीं चले। इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार ये हथियार पहली बार इसको कहां से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार। ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। अच्छा। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई? पहली बार। अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से, इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार? ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो FSL से मैच कराना पड़ेगा। तो आगे 6-4-10 एक था या नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ। इसने तो कन्फ्यूज किया होगा ना, एक मिनट कन्फ्यूज किया होगा ना कि पिस्टल चलाने वाले लोग इसके साथ जो है वो ये चलाया या और कोई लोग? ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा था? ड्राइव नहीं ये कर रहा था। इसके सामने वाला लड़का, तो जो मैंने आपको बताया, जो चिलाईटाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया, अपाची में ये पीछे बैठा था। सर, गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कुछ डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था। ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही, जो होता है, जर्क ब्रेक मारा था। उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपट थप्पड़ की बात हुई थी।
सर, इस बात को आप लोग वेरीफाई किस तरह से करेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है जब सीसीटीवीज उपलब्ध नहीं है तो? देखिए, सर्कमस्टांसेस हैं, सीडीआर्स हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। तो इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों है कि जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से एयरबेस का हत्या, आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है। ये बात मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वाले ने दो मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था। एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वाज सो ट्रिवियल अ मोटिव टू फॉलो। दैट इज वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। एसआईटी जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका सीडीआर्स देखना, उनके गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर के निकल के नहीं आ रहा। बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या? महीना भर की बात है। हाँ। बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या जो फरार? नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक सेकंड यार, एक मिनट रुकिए ना जरा, हमको पूछ लेंगे ना। लगातार तात्कालिक कारण होता है रोड रेज की घटना में, इस तरह की जब घटना आती है सामने, आपको लगता है कि जो देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसा कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट नहीं कर। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। करने के बाद जाकर अपने घर में सो गया? नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया उस रात अपने घर में अपने डेरा पर सो गया था और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता। रांची की तरफ भागे। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा। ये अकेले अपने डेरा पे गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था और ये ऑटो से घर पहुंचा था। और 3 लड़के छोड़ दिया? अपाची वो ड्राइवर था, वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर दूसरा हो गया? हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा। सर बाकी जो 3 है सर, उनके नाम क्या है? और नाम नहीं शेयर हम लोग कर सकते हैं। साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था हल्का कॉलोनी में। इसके फादर्स का क्या नाम है? मनोरंजन। इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी। इसकी पत्नी को नहीं। व्हीकल जहां पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहां पे रोड रेज के बाद वहां पे रिपेयर कराया गया था? व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है? यस, उसको हम लोग एफएसएल में, पिस्टल है, एफएसएल में उसको हम लोग मैच कराएंगे। उसको पकड़ने के बाद पता चलेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल। जैसे मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है, इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में, ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया। गुस्से में ये था कि एकदम मैंने आपको अगेन बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। साकेत का इसमें कोई रोल है? फिलहाल अभी तक नहीं आया। रांची में ये कहा ठहरा था, कुछ ये सब बताया क्यों भागा यहाँ, मतलब बचने के लिए? बचने के लिए भागा। इनफैक्ट ये
इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज देखी, इसने ये भी न्यूज देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपए कोई न्यूज चैनल पे चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद होना, मोटरसाइकिल का बरामद होना, जो कपड़ा है वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है, उसको हम मैच कराएंगे। इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पकड़ नहीं पाई है। इसको ऐसे समझिए। 22 दिन से अनवरत हम लोग इसी काम में लगे थे। मैंने आपको बताया 4,000 से ज्यादा सीडीआर देखना पड़ा, 600 जीबी से ज्यादा डेटा देखना पड़ा है और लगभग 200 से ज्यादा कैमरा देखना पड़ा है। अगर आप फुटवर्क की बात करेंगे 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ा है। बिकॉज डिस्टेंस में एक ही कॉलोनी में आप घूम रहे हैं अपने आइडेंटिटी को छुपाकर, क्योंकि केस को आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। रांची में कितने दिन और कहाँ रहा था? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं। ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर जो मोबाइल यूज कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है। उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज नोटिस किया होगा कि हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया। बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर, व्हाट डू वी शेयर? तो जब हमारे पास चीजें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल डिस्पोजल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। बैंक में काम कर रहा था। ये बताते एजिस बैंक में काम करता है। जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। ये बताओ एयरपोर्ट पे हुआ क्या था जिस दिन पहला दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए फिर भी मारने लगा। तो गुस्से में आ गया। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स की हो। जी नहीं। हाँ नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा गोली किसने मारी? एसएसपी सर आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहा है कि नहीं है। देखिए आप एक होता है ना कि आप लोग जो हैफाजत कभी ये पूछेंगे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। तुम्हारे साथ आपको याद है तो बता दो। 90। अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं एक्सीडेंट हो। सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग ए पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स।
परिवार का वर्जन अपना हो सकता है। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर, और आप बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले से एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। गोली मार दी है, मारे किस लिए? नहीं, आप क्या वो गाड़ी रोक रहे थे और आपकी गाड़ी रुकी थी, कैसे हुआ था? घटना बताइए। किसी के कहने घटना बताइए क्या हुआ था? तुम्हारा कैसे जाएगा? 4 लोग। कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने। हाँ? 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीने से लगातार प्लान करते इच्छा करते थे डेली। ठीक है, लगा थोड़ी ना। हाँ ये बताओ, जो पहला एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले हुआ था दिवाली के बाद? और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी था पिस्टल? हम देख रहे थे। अच्छा, ये जो आप घटना हुई मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कोई? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट में। जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं कितनी गोली चलाई थी? याद है? गिना था? याद नहीं, 4-5 गुस्से में तुम 4-5 गोली चलाए थे। और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाया? इतना ध्यान नहीं है सर। कितने लोग थे आप लोग? तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया। साथ में थे, उन्हें पैसे किसके पास था? अच्छा, पहली बार गोली चलाई? निशान दिया। सुनिए, अरे आप आराम से पूछिए, एक बार फिर से बता दो क्या हुआ पूरी घटना। आराम से सुनो। ऐसे नहीं हो पाएगा, आराम करता है। आराम से पूछिएगा तो बताएगा। जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम, हमारा बात मत बताओ। जी बताइए, अपना बात बताओ। कैसे हुआ? देखो मैडम कुछ पूछ रही है, रांची से वापस पटना क्यों आए, जबकि आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? रांची से पटना आने का कारण क्या था? बस ऐसे ही। अमन, अरे पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई? पुलिस के दबाव में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं? नहीं। अरे पूछना चाहते हैं लोग, पूछना तो लाओ पूछना तो। और कोई चाह रहा उसका नहीं पकड़ा, उसका छोड़िए इसको, सामने दीजिए कैमरा। भैया तुम घबराओ मत, तुम आराम से कहानी बताओ। भैया पीछा किए, श्याम भैया इसमें करवा लिए ना। पीछे गए और उसका गाड़ी रुका, हम गोली चला। हड़बड़ी में याद नहीं है, 4-5 जो था। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे? मैंने क्या ऐसा हो गया था उस दिन कि सर बिना मतलब का हमको मारे? मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहे, रुकिए ना। ध्यान नहीं है उस समय, हड़बड़ी में। ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता है, ये थोड़ी मोबाइल, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे? गोली पहली बार चलाए थे? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे है? गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां, आपने पहली बार गोली चलाई? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से खरीदा बताओ?
एक बहुत पहले का हथियार था सर, पुट बहुत कितने पहले पिस्टल से वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्या बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव। मतलब क्या सेफ्टी आपको? तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? नहीं, उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे हुए थे, रखते थे सर लेकर अच्छा, घर पे रखने के लिए। और किसी को पूछना है? सर एक चीज मुझे आपसे जाननी है सर, आपने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप बात को समझिए। जो जिसको आप कन्विक्ट कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि ये अपराधी है, वो कह रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। बात नहीं आपने कहा समझिए। कि परिवार वालों ने पुष्टि की कि गाड़ी सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को। यही रहने दो छोड़ देते हैं यहीं पर, नीचे रखिए ना, नीचे नहीं भाई, सर आपकी बातों में और जिसको आपने पकड़ा है उसकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आप कंट्राडिक्शन खोज सकते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं था, बिकॉज दिस इज सच ए ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने की दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं, सब लोगों ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में वी विल कुक अप। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स इट फॉर इटसेल्फ। जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज हाउ इट हैज ओपनड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे
तो स्थितियां और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये बताता है इसको और बल मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।